हेलो बच्चों, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन 2C3H6 gaseous giving rise to C2H4 gaseous plus C4H8 gaseous is found to fit the expression। यहाँ पर कुछ हमें वैल्यूज दी हैं। ln k is equal to -1.04 -1088 upon temperature in Kelvin, where T by Kelvin is a temperature expressed in Kelvin scale. Calculate standard reaction enthalpy and एंट्रोपी एट 400 केल्विन। तो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच, एंड एंट्रोपी का मतलब हमें यहाँ पर एस और डेल्टा एस, क्योंकि रिएक्शन की ही बात चल रही है और स्टैंडर्ड कंडीशन में मांग रहा है, तो डेल्टा एच एंड डेल्टा एस एट 400 केल्विन। और ये जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ये ऊपर जो हमको एक्सप्रेशन दिया है, ये जो ln k वाली वैल्यूज दी हैं, इनसे मैच करते हुए हमको यहाँ आंसर निकालना है। अब देखो, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -RT ln k, और इसको लेकर हमारी एक और वैल्यू होती है डेल्टा जी की ही, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो अगर इस डेल्टा जी नॉट को हटा दें और इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करें, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू, इस r को अगर हम इधर ले जाएं तो डेल्टा एच नॉट अपॉन r, या और इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं, इसको हम इस s वाली टर्म को मैं थोड़ा पहले ले रही हूँ, डेल्टा s अपॉन r माइनस डेल्टा h अपॉन, यहाँ पर हम ले सकते हैं r, और साथ में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा t का। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ऊपर एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, ln k इज इक्वल टू -1.04 -1088 अपॉन t। इस यूनिट को मैं यहाँ नहीं मेंशन कर रही हूँ k में। क्यों मैंने इस डेल्टा एच को पीछे किया था आप समझ रहे होंगे, क्योंकि t वाली टर्म को हमें यहाँ एक के ऊपर एक रख देना है ताकि कंपेयर करने में हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसे हमने ले लिया इक्वेशन सेकंड। बस अब हमें इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देना है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करेंगे तो डेल्टा एस अपॉन आर की जगह कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ से, 1.04। तो अगर मुझे यहाँ से डेल्टा एस कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -1.04 इंटू 8.314, और यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.64 जूल पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू आ गई हमारी डेल्टा एस के लिए। सिमिलरली जब हम डेल्टा एच के लिए कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एच अपॉन आर टी के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1088 अपॉन टी। टी से टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1088 इंटू 8.314। तो आपका यहाँ पर डेल्टा एच के लिए आंसर क्या आ जाता है, 9040 जूल पर मोल। आप चाहें अगर इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना तो 1000 का डिवाइड लगा दें, तो 9040 किलो जूल पर मोल में आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।